एबीएन न्यूज की जानिब से कौम को नया साल मुबारक। पाकिस्तान में नए साल का आगाज इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नए साल का जश्न। लाहौर में लिबर्टी चौक और कराची में गवर्नर हाउस में आतिशबाजी। शहरियों ने शानदार अंदाज में नए साल का इस्तकबाल किया। सियाहती मकामात पर गैर मामूली रश, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, मरी और दीगर सियाहती मकामात पर ट्रैफिक कंट्रोल, इजाफी नफरी की तैनाती और दाखिली रास्तों पर सख्त चेकिंग। मरी में सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाजत, गैर जरूरी रश से बचने के लिए मखसूस पाबंदियां। कराची में साले 9 पुर अमन अमान तरीके पर रहने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, असलहा लेकर चलने और नुमाइश पर पाबंदी। पाबंदियों का इतलाक आज रात तक रहेगा। कराची शहर और पंजाब में हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग कानून की शिकली इजाजत नहीं होगी। फायरिंग पर मुकदमा हवाई फायरिंग का नहीं, इक़दाम कत्ल का दर्ज किया जाएगा। दो 2025 पाकिस्तान के लिए अहम कामयाबियों का साल रहा। रमजान मई में पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी, जिसके दौरान पाकिस्तान ने भारत के कम से कम 6 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर भी नुमाया कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पाया। मौशी महाज पर भी मुस्बत पेशरफ सामने आई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद पहली बार 21.1 अरब डॉलर तक पहुंच के खेलों के मैदान में साल 2025 मिला जुला रहा। पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप जीता। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने भी भारत को शिकस्त देकर मुस्तकबिल के लिए उम्मीदें रोशन कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का नए साल पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने पाकिस्तानी अवाम, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और आलमी बरादरी को नए साल की मुबारकबाद दी। कहा, बतौर निगहबान पाकिस्तान हमें अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। इत्तेहाद, इस्तकामत और यकीन से तमाम चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। वजीर आजम ने कौम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए खुशहाली और अल्लाह के फजल की दुआ की। कहा, 2025 दिफाए वतन के हवाले से तारीखी साल रहा। अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का साल 9 पर कौम को मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने 2026 को नौजवानों का साल करार देते हुए कहा, कौम को मुबारकबाद दी। कहा, दुआ है नया साल पाकिस्तान खुसूसन पंजाब के लिए अमन और खुशियों का पैगाम लाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क के इस्तेहकाम, अमन और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए भी दुआ मांगी। मीर सरफराज बुक्की ने कहा, नया साल बलोचिस्तान में आम तरक्की और खुशहाली का साल होगा। तालीम, सेहत और रोजगार को तरजीह देते हुए मौसर तर्ज हुक्मरानी का आज़म जाहिर किया। शर्जील मेमन ने कौम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए नए आज़म का इजहार किया। कहा, उम्मीद है 2026 आवाम के लिए सहूलत और तरक्की का साल साबित होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा, 2025 में पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज रहा। यंग क्रिकेट टीम की भारत के खिलाफ कामयाबी को कौम के लिए तोहफा करार दिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, 2026 तरक्की काम और अमन का साल होगा। शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए दहशतगर्दी के खात्मे की दुआ की। नए साल की आमद पर हुकूमत का आवाम को बड़ा तोहफा। पेट्रोल 10 रुपए 28 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 8 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए 17 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 257 रुपए 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक का नोटिफिकेशन जारी। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। तवील इंतज़ार के बाद कराची में भी मौसम सरमा की पहली बारिश। बादल जमकर बरसे। आई चौधरीगढ़ रोड, PIDC सुल्तानाबाद से सिविल लाइन्स तक जल थल एक। शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहर फैसल, तारिक रोड, सदर, सोल्जर बाजार और जमशेद रोड के अलावा अतराफ के इलाकों में भी अब्र करम बरसा। साइट एरिया, मेट्रोल और औरंगी टाउन में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सबसे ज्यादा बारिश के माड़ी में 6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर में भी बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से बिजली की फ्राहमी मुतासिर, कई इलाके अंधेरे में डूब गए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कहा इलाकाई मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन और सलामती बरकरार रखना जरूरी है। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हमआहंगी पर बरकरार रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने और आइंदा बर सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर की भी मुलाकात, हालिया इलाकाई और अलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने मुझसे खुद हाथ मिलाया। स्पीकर अय्याज सादी कहते हैं, जयशंकर मेरे लिए बिल्कुल करीब आकर खड़े हुए। हम जहां बैठे थे वहां भारतीय वजीर खारजा दाखिल हुए और दीगर वफूद से मिले। हमारे जहन में था कि भारतीय वफद से गुरेज करना है, मगर वो खुद आए। जयशंकर के साथ कैमरे आए थे, उन्हें मालूम था ये रिपोर्ट होगा। जनाजे में जाने से पहले हम सबको एक जगह इकट्ठा किया गया। बांग्लादेश लोगों ने इंतहाई गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। बांग्लादेशी लोगों ने मुझे रास्ते में इस्लाम किया और हाथ मिलाए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी की बांग्लादेश के अबूरी सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल। सरदार अय्याज सादिक ने साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत भी किया। कहा पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम आपके गम में बराबर की शरीक है। मुलाकात में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बेहतर होने वाले ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। सरदार अय्याज सादिक ने दोनों ममालिक पार्लियामेंट में पाकिस्तान बांग्लादेश फ्रेंडशिप ग्रुप्स के क़याम की भी तजवीज़ दी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को गैर मामूली अहमियत देते हैं। पाकिस्तान के साथ पार्लिमानी समेत तमाम शोबों में मजबूत ताल्लुकात को फरोग देंगे। ज़ाती मफादात सियासी एजेंडे की किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इलाकाई सालमियत की भी किसी किस्म की खिलाफ वर्जी का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में बलोचिस्तान पर 18वीं नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा मुसल्लह अफवाज अपने शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आज़म किए हुए है। भारत के हिमायत याफ्ता प्रॉक्सी अनासर बलोचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। ऐसे मज़मूम अज़ाइम को सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाइयों के जरिए नाकाम बनाया जाएगा। बलोचिस्तान का मुस्तकबिल तमाम बाशिंदों की तवील मुद्दती खुशहाली से वाबस्ता है। सूबे को दहशतगर्दी और बदअमनी से पाक किया जाएगा। बलोचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखता है। वर्कशॉप में बलोचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की और पाकिस्तान के लिए इसकी तस्वीराती अहमियत पर गौर किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान के अवाम की साबित कदमी और हुब्बुल वतनी को खूब सराहा। पाकिस्तान को दुनिया में मुआशी चैलेंजेस का सामना है। हमने मुल्क को दोबारा दुरुस्तम की जानिब डाला। ज़र मुबादला में इजाफा, 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान निज़ाम में शामिल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। कहा मुआशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। इक़्तिदार संभाला तो हमें शायद चैलेंजेस का शिकार मईशत विरसे में मिली। महंगाई की शरह बढ़ रही थी, कर्ज अदायगी का दबाव था। 1997 में हमने मुआशी पाबंदियों और आलमी तंहाई का सामना किया। आलमी सतह पर पाकिस्तान को नजरअंदाज किया जा रहा था। दहाइयों से निजकारी जैसे मंसूबों पर गौर नहीं हुआ था। निजकारी जैसे सख्त और नागुज़िर फैसले किए। हाल ही में PI की कामयाब निजकारी की गुज़श्ता 2 साल में पाकिस्तान ने बेहतरीन मुआशी तरक्की की। टैक्स टू GDP तनासुब 8% से बढ़कर 10% हो गया। खदशा था 9 मई वाले हजूम की तरह असेंबली में ना घुसें और नुकसान पहुंचाए। मेंबर्स के अलावा लॉबीज में कोई नहीं जा सकता, लेकिन मैंने वज़ीर आला KP को इजाजत दी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं कोई शख्स खुद को MPA कहे और शनाख्त न करवाए तो इसे दाखिले की इजाजत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का फख्र है। अगर मैं खुद मौजूद होता तो सुहेल अफरीदी को वेलकम करता। स्पीकर KB असेंबली का खत पढ़कर जवाब दूंगा। शुक्र है इस तबके के साथ भी वो जमहूरी बातें कर रहे हैं। बानी PTI अपनी सजाएं भुगतेंगे, उन्हें कोई NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर मुज़ाकरात होंगे तो बानी PTI की रहाई पर बात नहीं होगी। विफाकी हुकूमत ने PTI से मुज़ाकरात पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। PTI पर एतमाद नहीं किया जा सकता। माजी में भी PTI ने मुज़ाकरात को सबूताज किया। PTI फैसला कर ले कि उनका इख्तियार किसने पास है। गवर्नर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुआविन खुसूसी KP शफी जान का कहना था गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी आईनी ओहदे की वकार के मुनाफी है।
उनका काम सियासत नहीं बल्कि आइन के मुताबिक काम करना है। गवर्नर हाउस को सूबे में अपोजिशन सेक्रेटेरिएट बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुअव्विन खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर लीगी वज़रा बरहम शफीजान को आड़े हाथों ले लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मुअव्विन खुसूसी अपनी ज़बान को लगाम दे, घटिया गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं करेंगे। अज़मा बुखारी से मुतालिक बयान गैर शाइस्ता और काबिल मुज़म्मत जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अहम ओहदे पर बैठे शख्स को उस किस्म की ज़बान नहीं देती। बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें वरना हमें इज्जत कराना भी आती है। मरियम औरंगजेब ने कहा, यह PTI का जहरीला कल्चर है जिसे बानी ने वाज़ा किया। यह कल्चर इस सरजमीन में हो रहा है जो खातिन के एहतराम के लिए मशहूर है। अज़मा बुखारी ने कहा, जंगली ने अपनी तरबियत और गंदी जबान और ज़हनियत फिर दिखा दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर पेशरफ। PTI ने अदालती केसेस की तफसीलात स्पीकर को जमा करा दी। आईनी और पार्लिमानी अमल शुरू। एडवाइजर कौमी असम्बली मोहम्मद मुश्ताक ने दस्तावेजात वसूल करते हुए कहा कि आज पहली मरतबा इस हवाले से बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हुआ है। अब अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। इसके बाद पूरी अपोजिशन को आगाह किया जाएगा ताकि वो नए कागजात नामजदगी जमा करा सके। मैजिस्ट्रेट गोहर का कहना था कि अपोजिशन लीडर से मुतालिक कोई भी मामला किसी अदालत में ज़ेर इल्तवा नहीं। बिला ताखीर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। PTI क़यादत ने मुतालबा किया कि कानूनी रुकावट न होने के बायस मामले को मजीद न लटकाया जाए। नए साल का पहला दिन बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की आज मुलाकात। PTI ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त अडयाला जेल हुकाम को भेज दी। फहरिस्त में डॉक्टर अमजद, सबकतुल्लाह, उस्मान बटानी के नाम शामिल। मुल्तान सुल्तान के साबिक मालिक अली तरीन PSL में वापसी के लिए तैयार। नई टीम खरीदने की दौड़ में शामिल। 8 जनवरी को 2 नई टीम्स की नीलामी। PCB ने अली तरीन को नीलामी में शिरकत के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया। क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अगर वो ये बोली जीत लेते हैं तो PSL की एक नई टीम के मालिक बन सकते हैं। अली तरीन ने कहा कि मुल्तान सुल्तान को छोड़ना हालात के पेश नज़र मुश्किल मगर दुरुस्त फैसला था। वो क्रिकेट बोर्ड मामलात को बेहतर तरीके से संभाल सकते थे। शायद उन्हें खुद भी कुछ बातें अवामी सतह पर नहीं करनी चाहिए थी। खुशी है कि PCB के साथ मामलात बेहतर हुए हैं। हमें PSL का हिस्सा बने रहने और बोली में शामिल होने की इजाजत दी गई।